नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और अब आज हम फिर से सैनिकों के बीच है। पिछले 2 दिन से जो पूर्व सैनिक संघ के प्रमुख हैं निमावत जी, वो अनशन पर बैठे हैं। निमावत जी, हाउ इज द जोश? वेरी हाई। 3 दिन अनशन के बाद भी वेरी हाई है। आज धीरे धीरे 3 दिन हो गए हैं, अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है आपसे बातचीत करने कि आप 3 दिन से बैठे हैं, आपका एक सैनिक पूर्व सैनिक शहीद हो गया है, क्या करें क्या ना करें, कुछ चर्चा की बात? सरकार तरफ से मेरी हालचाल पूछने मत आए। मैं चाहे शहीद हो जाऊँ, मेरी हालचाल मत पूछने आए, मगर मैं ये लीडर के नाते ये सरकार को मैं विनती करता हूँ कि यहाँ शहीद हो गया है जो हमारा सदस्य वीर जवान शहीद कानजी भाई, उनका भी श्रद्धांजलि देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो मेरी हालचाल पूछने के लिए कोई सरकार आएगी? ये एक दुख की बात है। जो सरकार बोलती है हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेम को करते हैं, ये केवल दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। केवल दिखावे के बहाने हर बार जीत जाती है। चुनाव में आके घर घर जाके घर घर मोदी बोलते हैं, मगर हम इस बार घर घर जवान बोलेंगे। हर घर जवान होगा और हर घर जवान तैयार करेंगे, और वो जवान ये यहाँ से इनका जड़ मूड़ उखाड़ के फेंक देगा। आपको लगता है कि जिस हिसाब से पूरा वाकया हुआ था परसों और आपके जवान शहीद हुआ, पुलिस उनका अलग तर्क है कि हमारे से नहीं हुआ, ये उनका खुद का गलती है। आप लोग वहाँ थे, आप लोगों ने वीडियो बनाया, आप लोगों ने पूरी बात करी, अब आप लोगों ने मांग भी की, तो किस आधार पे आप बोलते हैं कि ये जो है वो पुलिस ने ये सब किया था? अगर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया था तो पीएम रिपोर्ट जब इनका हो रहा था तो ढेर सारे अधिकारी और पीड़ा वहाँ पुलिस की जगह नहीं थी, उतने पीएम रिपोर्ट में पीएम मर्चरी में क्या कर रहे थे? जब आपको डर ही नहीं था तो मर्चरी में उतने क्या था? मर्चरी में तो डॉक्टर की जरूरत होती है, वहाँ पुलिस अधिकारी को क्या जरूरत है? बिल्कुल हमारे पास उसका वीडियो भी है, उन्होंने मारा है। और जो कानजी भाई है उसका लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास बगल में खड़ा होकर उन्होंने मीडिया के सामने दिया है। उन्होंने खुद ने कबूल किया है कि मैंने को पुलिस ने मारा है, और पुलिस ने मार के मेरा हाथ में जो राष्ट्रीय ध्वज था वो भी फाड़ के फेंक दिया। वो खुद ने कानजी भाई ने बोला, उनका वीडियो हमारे पास, वहाँ CCTV फुटेज लगा है। आप दिखाओ CCTV फुटेज। आपको दूध का दूध और पानी का पानी, हम झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ये पूर्व सैनिक झूठ बोल रहे हैं, इनका मतलब हमारे पे भी आप ये एक बदनाम कर रहे हैं हमको। ये सरकार की मंशा नहीं है कि पूर्व सैनिकों को मांग स्वीकारे, और ऊपर उल्टा ये चाहते हैं कि इनको कैसे दबाया जाए, इनकी आवाज़ कैसे दबाया जाए। ये सरकार की मंशा है। दबेंगे आप लोग क्योंकि पूर्व सैनिक हैं? आपको लगता है दबेंगे? हम पाकिस्तान से नहीं दबे, हम चाइना से नहीं दबे। हम चाहे तो अभी 1 मिनट में ये जो सचिवालय है ना, उबड़ फाबड़ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। मगर अभी तक हम पूर्व सैनिक अपनी गरिमा में यहाँ बैठे, गांधी के आदेश को पालन करते हुए यहाँ बैठे। मगर अभी नहीं लगता कि हम गांधी को आदेश का पालन करेंगे। हमको चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना पड़ेगा, ऐसा मेरे नौबत आई है। कितने दिन की लड़ाई लड़ने की तैयारी है? क्योंकि आप लोग तो तंबू लगा रहे हैं, बड़ा इसके बगल में बड़ा तंबू भी बना रहे हैं, आप लोग तो परमानेंट लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। दिल्ली में जैसे किसानों ने तंबू पहले गाड़ा था, पहले टेंट लगाया था, फिर पक्का घर बनाया था, हम उस राह पे जा रहे हैं। मगर वो लंबा वक्त हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद फिर पूछेंगे नहीं हमको। तो इस शॉर्ट टाइम में हम इस राह से अच्छा है सचिवालय की राह पकड़े, वो ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। सरकार से थोड़ा निराश लग रहे हैं आप, क्योंकि सरकार जो जवान वर्षों तक अपनी सेवा देता है सरहद पर, उसी जवान पे कंधे पर खड़े होकर या कंधे पर बैठकर सरकार कहती है कि हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, हर घर तिरंगा की नारा देती है। बाद में वही जवान अभी रास्ते पर आके अपनी मांग कर रहा है, उनका जवान शहीद हो जाता है। मांगने की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को। सरकार से नाराज़ नहीं होंगे तो कि सरकार की अगरबत्ती की पूजा करें हम। हमारा एक शहीद जवान जो शहीद हो गया, हमने हमारा सदस्य एक खोया है, उसको मार पीट के उसको बेहोश कर दिया गया, और आज हमारे पास वो है नहीं। तो सरकार की हम अगरबत्ती करें, नाखुश तो होंगे। मैं नहीं, ये गुजरात के पूर्व सैनिक नहीं, ये भारत देश के पूर्व सैनिक और पूरे वर्ल्ड के पूर्व सैनिक, अगर ये मैसेज जाएगा तो ये नाराज तो होंगे। बिल्कुल। પેલા ગયા મન કરો પેલા લઈને ગયા 2 જણને મોકલેલા જોડે આપણે એ કો અત્યારે વિડીયો લીધો? હા વિડીયો લીધો।
ओके एनो नंबर ले लीधो ओके ठीक फिलहाल आपके सैनिक हैं यहाँ आपके लोगों के साथ बैठे हैं, कैसी सिचुएशन में हैं? बिल्कुल हम पूर्व सैनिक है और वीर नारियाँ भी हैं आपके हाँ साथ नारियाँ भी है। ये सब मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं और ना हो तो बताओ भाई मेरा आदेश का इंतजार हो रहा है कि नहीं? देखा मैं 1 मिनट का आदेश दूँ तो 1 मिनट में बोला ना ये सचिवालय नहीं रहेगा, यहाँ मैदान ही मैदान हो जाएगा। मगर मैं ये अभी तक ये मुट्ठी बंद करके रखी है। आपके सैनिक भी बेहोश हो रहे हैं अलग अलग जगह। अभी 2 सैनिक बेहोश होके 108 में गए हैं। फिर भी ये सरकार की मंशा नहीं है कि इनकी मांग स्वीकार करे, कोई हमारे सुनने वाले नहीं है। ऊपर से आपने देखा कितनी पुलिस है, इतना पुलिस बंदोबस्त करके यहाँ रखा हुआ है। आप तो पूर्व सैनिक है, आपको क्यों डराने का प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग, पुलिस रख के ये करके? हम पुलिस से डरेंगे? आपको लगता है हम पुलिस से डर के, अगर डरते तो ये सचिवालय गेट के तक पहुँचते नहीं। मगर हमने हमारी गरिमा नहीं छोड़ी और ये गेट के सामने गांधी जी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ बैठे और अनशन पे बैठा हूँ। 3 दिन से अनशन पे हूँ, तो आप समझ रहे हो कि कितनी हमारे में गरिमा है। हमारे पूर्व सैनिक का जो इज्जत है हम बरकरार रखते हैं। मगर जब बोलते हैं ना कि जिसका कुछ नहीं होता वो सब कुछ करके दिखाता है, तो हमारा ऐसा है कुछ नहीं हो रहा है तो हम सब कुछ करके दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ दूसरे भी सैनिक हैं। 3 दिन से निमावजी उपवास पर बैठे हैं, आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। सरकार जो है वो नहीं सुन रही है आप लोगों की बात। सरकार गूंगी बहरी सरकार है ये। जिस जवानों के नाम पे, जिस देश के नाम पे, मतलब जवान और खेडूतों के नाम पे जो वोट लिया है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, जवानों का आंदोलन चल रहा है। ये जय जवान जय किसान का जो नारा है ये कहाँ इन लोगों ने छुपा के रखा है? जो खुद जवान यहाँ पे बैठा है, किसान यहाँ पे बैठा है, तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या किसको खुश कर रहे हैं, किसकी विकास कर रहे हैं? उनका कोई विकास कहीं दिख नहीं रहा है। आप सरकार से, आपके मीडिया के द्वारा आप सरकार को ये बताएं कि खुद जवान यहाँ बैठा है, तो आप किस जवान की बात कर रहे हैं और किस किसान की बात करें जो किसान का आंदोलन कर रहा है, जवान आंदोलन कर रहा है। तो आप इस जवानों को जाइए, जवानों के पास जाइए और उनकी प्रॉब्लम सुनिए। हम लोग जो जवान बैठे हैं इधर, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। जो उन लोगों ने, सरकार ने ये जो दिया है वो सरकार ने ही दिया है, वही मांग रहे हैं हम। जो खुद की जबानी है, सरकार आज इनकी है, कल किसी और की भी हो सकती है। तो वो जो सरकार का ऑर्डर है, जिसको सरकारी परिपत्र कहते हैं, वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मीडिया में आके बोले उनको कि जो ऑर्डर है वो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है। हमें नहीं, हमसे अगर शायद डर लग रहा है उनको, ये आर्मी वाले हैं, रिटायर्ड आर्मी वाले हैं, उनसे अगर डर रहा है तो मीडिया में बोलें कि ये ऑर्डर क्यों फॉलो नहीं हो रहा है। हम इनसे यही चाहते हैं कि आके बोले, या दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, खुल के तो आए सामने। बस सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि बात करें। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग 3 ऐसे तो आप लोगों का आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन 3 दिन से जिस तरह घर्षण हुआ, उसके बाद निमावजी उपवास पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आप लोगों से न तो बातचीत करने के लिए आ रहा है, न तो कोई बीच का रास्ता जो है खुल रहा है बातचीत के लिए। तो इस तरह से अगर डेड एंड रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों का आंदोलन? हम लोग ये आंदोलन तो आगे बढ़ाएंगे ही। हम प्रण करके है कि जब तक हमारी जान है तब तक हम ये आंदोलन करेंगे। और ये सरकार समझ क्या रही है? जाओ चंद्रो दिवा करो, क्या ये सरकार बनी रहेगी? किसी की भी बनी रही, किसी भी प्रशासन का, किसी भी राजाओं महाराजाओं का शासन कभी भी, जब भी उसने क्या बोला प्रजा के ऊपर अत्याचार किया है, तब उसका शासन चला नहीं, और इसका भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसने एक भी छोड़ा नहीं। लास्ट में एक सैनिक बचे थे, किसान आ गए, शिक्षक आ गए, ये आरोग्य कर्मचारी आ गए, किसका अभी एसटी वाले भी आ रहे, किसको ये इसने खुश किया इस सरकार ने? क्यों ये समझ रही कि जाओ चंद्र को दिवा करो, हमारा ही राज रहेगा? ये बिल्कुल गलत है। अभी जो सैनिक बचा था वो भी सैनिक भी मैदान पे आ गए। ये हमको सरजमीन हिंद के जो सैनिक है वो अपनी बहादुरी, निष्ठा, देश प्रेम दिखा के आए हैं। इसके बावजूद भी वो मांग भी क्या रहे? कुछ भी नहीं, एक भी मांग आप देखिए। मेरे मांग है, टोटल मांग का उनको सालाना 1 से 1.5 करोड़ रुपया का बजट नहीं बैठ रहा है, इतने मांग रहे। वो भी वो जीआर किया हुआ है,
हम तो जीआर का चुस्त पले से पालन हो उसके लिए ये मांग हो रही है। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे कि हमको गांधी ने 2-3 सैनिकों को बंगला दे दो, हमारे शहरों में कोई हमको महंगा वाला प्लॉट दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो मांगी है वो मांग हमारा पहले से जीआर है, वही हमने मांगा है। इसके बावजूद भी सरकार ये समझ रही है कि हम ये नहीं उनको नहीं देंगे, तो ये सरकार कोई परमानेंट नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में किसी एक का नहीं चलता है। हम प्रजा को जगाएंगे, क्योंकि मेरी हिंद की प्रजा सोई हुई है। इलेक्शन आने वाले हैं आगे, तो आप जाएंगे घर घर बताने? बिल्कुल घर घर जाएंगे, हम हर एक सीट पे खड़े भी रहेंगे। अच्छा। हम हमारा बहुत बड़ा प्लान हम करेंगे। अभी इस सरकार को गिराने के लिए जितना भी हम जोर लगा सकते हैं हम लगाएंगे। हम हमारी प्रजा को जगाएंगे, हम हमारी प्रजा को अच्छा नेतृत्व देंगे, उनको निष्ठावान नेतृत्व देंगे, हम सब करेंगे। अभी ये आंदोलन से हमारा खत्म नहीं होगा। अगर ये हमारी मांग मान भी ली तब भी इस सरकार को गिराने के लिए पूर्णतः हम कोशिश करेंगे, हर कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीर नारियां भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो हमारे फौजी का 14 मुद्दे का जो मांग है ना, वो ही हमारी मांगने के लिए। वो फौजी कितने सारे फौजी कितने दिन से कष्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। देखो जो ज़मीन की है, प्लॉट की है, बच्चों के लिए जब फौजी फौज में जाते हैं तो रेलवे में बैठते हैं तो सभी औरत बच्चे सब कुछ छोड़ के भूल जाते। वो किस लिए? देश की सेवा के लिए, कि मेरा देश मेरा वो है। तो वो बेचारा देश के लिए गुलामी की तरह वो सेवा करके आए 20 साल 30 साल 25 साल, तभी उसको नई बच्चों को देखा, नई अपनी औरत को देखा कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरी औरत क्या करती है। सिर्फ देश की, चाहे कोई भी आतंकी के सामने लड़ना हो, किसी के सामने, लेकिन क्या उसको देश के बचाने के लिए ना, कि मेरे रक्षा करनी है देश की। मेरे भारत में जैसे वो कसम खाता है, तो चाहे अपने बच्चे बीमार हो, चाहे अपना बच्चा मर जाए, तो वहाँ से छुट्टी नहीं मिले तो भी फौजी इधर ही रह के आंसू बहाते हैं, देखने भी नहीं आते कि मेरे बच्चों को क्या हाल है, मेरी औरत को क्या हाल है। तो इतनी तकलीफ वो सहन करके देश के लिए मरता है। तो अभी ये बच्चों के भी, तो छोटे छोटे बच्चों तो अपनी मांग के लिए ना सभी की मांगें पूरी करते। तो फौजी ने क्या गुनाह किया? वो बेचारे 20-25 साल रेत में रहे, आतंकवादी के सामने, जंगल में, बर्फ जो जहाँ बर्फीला विस्तार हो, बेचारे को खाना न मिले, पीना न मिले, 2-3 दिन तक भूखे जैसे सा पड़े, ऐसी भी हालत में तो देश के लिए गए ना। तो बेचारे फौजी ने क्या गुनाह किया? तो अभी उसकी मांगे नहीं पूरी होती। अभी कितने दिन से तरस रहे, लेकिन कोई देखने नहीं आता। जब भी वोट लेने हो ना, तभी सभी को एक दारू की बोतल देगा, कभी वो खाने का थोड़ा देगा, अभी सभी को अपने तरफ खींच लेता है। लेकिन अभी कोई ऐसे चलो गरीब प्रजा हो तो थोड़ा 10-20 रुपया मिला, इसलिए वो उसके पंजे में आ जाती है। लेकिन बेचारे जो सही है वो फंस जाते हैं उसमें। इस बार आप लोग आएंगे पंजे में? नहीं, ये कमल के साथ जाएंगे? हम सच्ची फौजी की नारी है, हम फौजी की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। ऐसे हम चिंगारी बन के रहेंगे। फूल अभी फूल नहीं बनना है, कभी जब तक फूल बने तब तक सभी ने हमने कुचल दिया। अभी चिंगारी बन के जीना है। सभी को मैं सभी औरतों को बनते, तुम जियो तो चिंगारी बन के, जैसे फौजी जिया ऐसे तुम औरतें भी जियो। अपने बच्चों को भी ऐसे निडर बनना है। किसी को कोई किसी का खाना नहीं देता है ना, अपनी कमाई का खाता है। खाना है तो वो मुफ्त का खाता है। फौजी अपना कोई भी एक इतनी चीज़ हो ना, खील भी पड़ी हो तो भी वो अपनी संभाल के रखता है। वो जैसे सभी बैठा है मुफ्त का खाता है, मुफ्त भरते, ऐसे फौजी का हाल नहीं है। फौजी ने जो किया है अच्छी तरह से, निडरता से, ऐसे फौजी के मैं बोलती उसकी नारी भी ऐसे चिंगारी बन के रहेगी, उसके बच्चे भी ऐसे निडर बन के जिएंगे। उसके सामने जिना तो निडर बन के पत्थर की तरह, ऐसे नहीं अभी फूल बन के चिमटना नहीं है। अभी चिंगारी बन के सामने रहो, लड़ो और हक के लिए। ऐसे हमें नहीं, जैसे साहब ने बोला कि गांधी जी के मारते, हक के लिए लड़ना है हमें। कैसे नहीं कि किसी के सामने बात भिड़े, ऐसे नहीं। हम हमने सामने देखो कितने फौजी हो सकता है सभी 10-10 को मार सके, ताकत है उनकी, लेकिन कितने शान से बैठा है, ठंडे दिमाग से बैठे ना। लेकिन वो आराम से कुर्सी में जाओ, बर्फीले में एक गोली खाओ तो पता चलेगा कैसे फौजी जीत आते हैं। अपनी औरत को 4 दिन अपनी औरत को छोड़ो, फौजी 1-1 साल तक औरत जब गाड़ी में बैठे औरत आंसू बहाए, लेकिन फौजी ऐसे मुड़ के नहीं देखता कि मेरे बच्चे क्या है। क्योंकि जब गाड़ी में बैठता है तभी उसको देश दिखाई देता है कि मेरा देश को बचाना है मेरे। तो अभी ये सभी को क्या होता है, जैसे अभी ये जैसे मैं तो बोलती हूँ कि फातरे की फौज है तो फौजी के सामने नहीं देखती, मेरा होती तो देखती ऐसे। तो मैं तो सभी को विनती करती हूँ तो जैसे इकट्ठे हुए अभी मजबूत बनो। सरकार के सामने लड़ता है तो मजबूत बन के, और नहीं कि चूड़िया पहनना, ये सभी को चूड़िया पहनना है। हमने तो गोली खाई है तो तटस्थ से बस सीधी बंदूक के सामने ही रहेंगे। मेरी यही विनती के सभी के अच्छा ही हमें है 14 मांगे कि जो पूरी करेंगे, जो भाई साहब है तो हम लोग साथ है सभी और होएंगे पूरी, उसके साथ ही है।
देख सकते हैं आप किस तरह से जो पूर्व सैनिक हैं उनमें तो नाराजगी है ही सरकार को लेकर, जो वीर नारियां हैं उनमें भी भरपूर नाराजगी, यानी सरकार को अब सीधे तौर पर सरकार को ये समझना चाहिए कि जो नाराजगी वो बढ़ती जा रही है, सब्र का बांध कम से कम न टूटे, उनका इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर सब्र का बांध टूटा तो बहुत देर हो जाएगी। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।